हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, आलसी मोर। लेसन का नाम है आलसी मोर। तो लेसन हमने पढ़ा था आलसी मोर किस तरह जो है ये बहानेबाज सुस्त कामचोर मोर है, और मुर्गा कितना मेहनती है, कितना ये अच्छे से ईमानदारी से काम करता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक मोर और एक मुर्गा होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को एक धान से भरा कटोरा मिलता है। दोनों ने उस धान के कटोरे से अपने खेत में बुआई करने का सोचा, ठीक है, जिससे वो लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे, ये उन्होंने सोचा। तो मुर्गा, उसको सुबह उठने की आदत है, वो जल्दी से उठता है और अपना सारा काम निपटा के खाना पीना, दांतून नहाना, पूजा पाठ करना, कपड़े वगैरह धोना, ये सब निपटा के वो मोर को बुलाने जाता है। मोर कहता है, नहीं आज तो मेरा जाने का मन नहीं, आज तो मुझे नाचने का मन है और तुम अकेले जाओ। वो बेचारा अकेले जाके खेत में हल जोतता है, सब कुछ करके खेत को बिल्कुल रेडी करके आ जाता है। अगले दिन फिर वो जाता है मोर को बुलाने के लिए, कहता है कि भाई आज तो बुआई का टाइम है, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जल्दी चलो, शाम तक हमें वहां पर बहुत सारा काम करना है। मोर फिर उसकी बात सुनकर बहाना बनाता है कि मेरा तो भाई सोचने का मन कर रहा है, मैं खाने पीने की चीजें नहीं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं, तुम जाओ और खुद करो। मुर्गा बेचारा अकेला जाता है, शाम तक खेत में काम करता है, खेत को बुआई करता है। देखते ही देखते एक हफ्ता हो जाता है, उसमें अंकुर यानी कि छोटे छोटे पौधे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अंकुर निकलते समय हमने पानी नहीं डाला तो वो पौधे सूख जाएंगे। तो यही सोच के वो मोर के पास जाता है और कहता है कि भाई चलो हम पानी डालेंगे, अंकुर निकल आए, नहीं तो वो सारे सूख जाएंगे। मुर्गे की बात सुनकर वो फिर से मल्हार मुंह खोलकर मल्हार अलापने लगा, यानी कि जोर जोर से गाना गाना स्टार्ट करने लगा। उसने कहा कि खेत में मेरे गाने से ही जो है बारिश आ जाएगी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी सिंचाई यानी कि खेत में पानी देना कौन सी बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर मुर्गे को बहुत गुस्सा आता है। वो अकेले ही जाता है, सिंचाई का काम करता रहता है। उसको वो काम करने में बड़ी खुशी, रोज वो जाता और सिंचाई का काम करता। देखते ही देखते उसके पौधे जो है हरे हरे बालियों में बदल गए, लहलहाती बालियां अब पक गई। अब उनको पकने के समय वो इतनी सुंदर लगती है, ऐसी झुकी झुकी डालियां इतनी प्यारी लगती है कि इतनी खूबसूरत लगती है कि देखते ही बनती है। फिर मोर के पास मुर्गा जाता है और कहता है कि भाई हमारी दाल, ये सारी अनाज जो है वो पक चुके हैं, चलो अब हम इसको काटते, नहीं तो चोर आ जाएंगे। फिर बहाना किया, नहीं नहीं आज तो मुझे खेलने का मन कर रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता, खेत में काटना कौन सा बड़ा काम है, जाओ तुम अकेले काट लो, मुझे तो आज जी भर के खेलना है। मुर्गे बेचारे ने अकेले कटाई भी की, उसको बांधा, बीड़ों को बांधा, फिर उनको अनाज को ढो ढो के अनाज रखने की जगह जहाँ खलियान कहते उसमें जमा किया। उसका मन इसलिए दुखी था, वो काम करने में उसको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो दुखी इसलिए था कि उसका जो दोस्त थे वो उसका हाथ नहीं बटा रहा, उसका साथ नहीं दे रहा। अब खलिहान में उसने सारे धान को जमा कर दिया। जमा करने के बाद वो फिर से मोर के पास जाता है और कहता है कि चलो भाई खलिहान में मैंने सारा धान फैला रखा है, जल्दी से हम उसकी मड़ाई करते, नहीं तो बारिश है। मड़ाई यानी कि घास फूस की झोपड़ी बना के उसमें रख देते, नहीं तो बारिश से वो सब सड़ जाएगा। मुर्गे की बात, उसने कहा कि भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो आज अपने पंख साफ करने हैं, ये दो आदमी का काम नहीं, तुम जाओ अकेले करो ये सब, मुझे बस एक दिन का मौका दो, कल से मैं सब कुछ करूंगा। मुर्गा क्या करता, कभी वो कुछ बहाना, मोर कुछ बहाना, कभी वो बेचारा अकेले जाता है, वो घास की झोपड़ी भी बनाता है। पुआल, जो पुआल होता है ना, गंठा, वो अनाज से ऐसे निकालते हैं घास, उसको कहते हैं पुआल, उसको अलग करता है। मोर के पास जाके कहता है कि चलो भाई अब मड़ाई भी हो गई है और जल्दी से आप धान को निकालना है, भूसे को अलग करना है, उड़ाई करके निकालते। वो कह रहे तूफान अगर आ गया तो सारा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। मुर्गे की बात सुनकर उसने कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज तो मेरा किताब पढ़ने का मन कर रहा है, तुम अकेले जाओ। वो बेचारा अकेले जाता है, धान को अलग कुट्टी कुट्टी यानी कि जो घास होती है, चारा होता है घास, उसको अलग करता है। इसको निपटाने में उसको काफी टाइम लगता है, फिर भी वो अकेले जो है सारा काम मेहनत से कर देता है। कुट्टी का ढेर एक तरफ और अनाज का ढेर एक तरफ करता है। अब आगे पढ़ेंगे। उसी वक्त मोर आहिस्ता आहिस्ता खलियान में पहुंचा, मुर्गे से बोला, मुर्गा भाई आज काम करने का मेरा जी चाहता है, मैं किसी काम से कभी जी नहीं चुराता,
तुमने तो सब छोटे मोटे काम किए जो आसान थे। अब अनाज बांटने का काम मेरा है। ये आसान काम नहीं है, पर मैं इसे अकेला कर लूंगा, तुम चिंता। अब देखो वो धीरे धीरे अगले दिन खेत में आता है और कहता है कि आज तो मेरा मन कर रहा है काम करने का। वैसे मैं काम से पीछे नहीं हटता हूँ, ये छोटे मोटे सारे काम तो तुमने कर लिए, आसान थे वो सब। अब है कठिन काम, अनाज को बांटने का काम, वो मैं करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, यानी कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुर्गे ने सोचा, यही मौका है जब मोर को अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। आलसी मोर अभी पधारे हैं, सारा काम खत्म हो चुका है। उसे मालूम था कि मोर को धान और कुट्टी के ढेर की पहचान नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, भाई मैं तो हल चलाया, धान बोए, फसल की कटाई की, यानी सब कुछ मैंने किया, इसलिए बड़ा ढेर मैं ले रहा हूँ, छोटा वाला तुम लो। मोर क्या जाने बड़े ढेर और छोटे ढेर में क्या अंतर है, उसकी कीमत, किसकी कीमत ज्यादा। अब देखो मुर्गे ने मोर की बात सुनकर उसको आइडिया आया। उसने सोचा कि मोर को सबक सिखाना, यानी कि सबक सिखाना मीन्स उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उसने एक आइडिया उसको आया। उसने कहा कि भाई ये आलसी मोर तो अभी पधारा है, सारा काम तो खत्म हो चुका है, उसे क्या मालूम कि कुट्टी यानी कि ये घास है और ये अनाज है, उसको क्या पता कौन सा अनाज है कौन सा घास है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मजाक में मुर्गे ने कहा, भाई सारा काम तो मैंने किया भाई, हल चलाया, धान बोया, कटाई की, यानी कि सब कुछ मैंने किया, इसलिए जो सबसे बड़ा ढेर है वो तो मेरा है। तो मोर को क्या पता कि कौन सा ढेर क्या है और किसकी कीमत ज्यादा है। मोर ने कहा, क्यों, मैं तुमसे बड़ा हूं, बड़ा हिस्सा मेरा होगा, मैं ही बड़ा ढेर लूंगा। वह यह कहकर मुर्गे को धकेलकर वहां कुट्टी के ढेर पर चढ़ गया। मुर्गे को धान ही धान मिला, धान बेचकर उसे काफी पैसे मिले, वह अमीर बन गया। सब लोग उसके पास धान खरीदने आए। कुट्टी खरीदने मोर के पास भला कौन जाता। कुट्टी बेचने वह बाजार गया तो एक बोरा 2-2 रुपए में बिका। वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। आलसी और लोभी की जो दुर्गति होती है वही मोर की भी हुई। अंत में मोर को बुलाकर मुर्गा बोला, मोर भाई बात करूं मैं सही सही, तुम्हारे दिन अब रोने के हैं, मेरे दिन बीतेंगे हंसी खुशी। अब देखो बच्चों, मोर ने कहा मुर्गे से, क्यों भाई, तुमसे बड़ा तो मैं हूं, मैं लूंगा ये बड़ा वाला हिस्सा, बड़ा ढेर मेरा। ये कहकर मोर ने मुर्गे को धक्का दे दिया और खुद जो है उस कुट्टी के दूर, यानी कि उस चारे के गाय को डालने का जो चारा होता है भूसा, उसके ऊपर खुद चढ़ गया। मुर्गे को धान ही धान मिला, उसने उसको बेचा, उसको काफी पैसे आए, वो अमीर बन गए, लोग उसके पास अनाज खरीदने आते। अब मोर के पास ये कुट्टी खरीदने, घास खरीदने कौन आता, वो बेचारा अपना समूह, यानी कि अपना बेवकूफी का एहसास उसको हो गया। जो इंसान लालची होता है और आलसी होता है, उसकी यही दुर्गति, यानी कि उसके अंत में यही हालत होती है जो मोर की हुई। ठीक है, कभी भी किसी चीज पर लालच नहीं करना चाहिए। मेहनत से हर काम करोगे तो आपको भी कामयाबी मिलेगी। हर काम में मेहनत करना बहुत जरूरी है। फिर अंत में आखिरी में मोर को बुलाकर मुर्गे ने कहा, मोर भाई मैं सही बात करता हूँ, तुम्हारे दिन अब रोने के आ गए हैं और मेरे दिन अब हंसने के। ठीक है, यहीं तक रखेंगे। यहाँ मौखिक प्रश्न है, धान काटना पड़े इसके लिए मोर ने क्या बहाना किया। क्या बहाना किया था उसने कहा था कि आज मुझे खेलने का मन कर रहा है। बंटवारे में मोर के हिस्से में क्या आया, कुट्टी आई। मोर और मुर्गे के स्वभाव में क्या अंतर था, मोर जो है आलसी था, मुर्गा जो है वो मेहनती था। ठीक है, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह कल इसकी शब्दार, परसों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।